बिल्कुल, अभी हम पुलवामा हॉस्पिटल में हैं, जहां पे आज दिन में अननोन गनमैन्स ने लाजूरा पुलवामा में 2 मजदूरों को गोली मार दी। और उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि उनको पहले लाजूरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा लाया गया। और बताया जा रहा है कि एक मजदूर को टांग में गोली लगी है, दूसरे को बाजू में गोली लगी है। और बताया जा रहा है कि उनमें से एक मजदूर वो थोड़ा क्रिटिकल है, उसको SMHS हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। और उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे, कल रात गई भी आपने एक खबर सुनी थी जिसमें 2 नॉन लोकल्स को गोली मार दी गई थी, जिसको लेफ्ट चेस्ट में गोली लगी थी और दूसरे को लेफ्ट लेग में गोली लगी थी। उसी हवाले से ये बड़ी खबर इस टाइम पे बताना चाहेंगे कि लाजूरा पुलवामा में अभी एक दिलदोज़ वाक़ा पेश आया, क्योंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है। रमज़ान के महीने में ये वाक़ात होना बहुत मुश्किल काम है। मुज़म्मिल, JK24/7 पुलवामा। अभी हम ठीक DC ऑफिस डोडा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कुछ लोग जो हैं टाटा से आए हैं, टाटा इलाके से। और साफ तौर पे देख सकते हैं आप, पुराने ज़माने में लकड़ी जलाई जाती थी रोशनी के लिए, मगर आज भी कुछ लोग जो हैं DC ऑफिस के बाहर जो हैं टाटा इलाके से आए हैं। एक हिली एरिया माना जाता है, वहाँ से लोग आए हैं, यहाँ पे लकड़ी जला रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है, क्यों DC ऑफिस के बाहर लकड़ी जलानी पड़ी रोशनी के लिए और क्यों यहाँ पे आना पड़ा। सर, क्या नाम है आपका? और थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, पहले पुराने ज़माने में पहले लकड़ी जलाई जाती थी रोशनी के लिए, DC ऑफिस के बाहर क्यों आप ये लकड़ी जला रहे हैं, क्या पूरा मामला है? सर, मेरा नाम बाबर नफीस है, मैं ज़िला डोडा की पंचायत टाटा का रहने वाला हूँ। हम दमन से आए हैं। हमने कई मरतबा ऐसे सफ़ेद कागज़ DC साहब को दिखाए, शायद इन सफ़ेद कागज़ों का कोई माने नहीं है। और आज हम लकड़ी लेके आए, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलाके में आज भी कैसे रहा जाता है, आज भी वहाँ के तालीमी निज़ाम को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है, आज वहाँ किस तरह खाना खाया जा रहा है, किस तरह मशाल लेकर मस्जिद जाते हैं, किस तरह मशाल लेकर रात को बाहर निकलते हैं, किस तरह मशाल लेकर रात को पानी लाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक मौसम का महीना है, तो सहरी वगैरह क्या है, इसी मशाल को जला के आप सहरी वगैरह मशाल से ही, मशाल जला के ही खाते हैं। सहरी वगैरह के वक्त जब बाहर निकलते हैं, बाहर जंगली जानवरों का खतरा रहता है, एक पहाड़ी इलाका है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पहाड़ी इलाका में किस तरह बाहर निकला जाता है। इलाके की आबादी कितनी है लगभग? सर, इलाके की आबादी कम से कम 1800 वोटर हैं। और जिस इलाके में अभी बिजली नहीं फराहम की गई है, उस इलाके की आबादी कम से कम 1000 है। तो जो DDC वगैरह है, उनसे कभी बातचीत नहीं हुई इस पूरे मामले पे? उनको तो पता होगा इस तरह पे ग्राउंड की कंडीशन है। सर, हज़ारों बार हमारे मेमोरेंडम DC साहब के पास गए, हमारे मेमोरेंडम DDC के पास गए, हमारे मेमोरेंडम टाटा से कम 100 मेमोरेंडम LG को पहुंचे, लेकिन यहाँ से जवाब क्या जाता है कि वहाँ इलेक्ट्रीफाई है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैंने आपको उससे पहले भी बताया कि जब मैं LG से मिला, LG ने DC साहब को वहाँ रिकमेंड किया, वहाँ गए, 20 घरों को इलेक्ट्रीफाई करने के बाद अखबारात पर और नेशनल चैनल्स पर यह खबरें फैलाई गई कि पूरे इलाके को इलेक्ट्रीफाई किया गया। ऐसा नहीं लगता 21वीं सदी में आपको मशाल जलाना पड़ रहा है? सर, आज 21वीं डिजिटल की बात की जा रही है, हमारे इलाके में आज 21वीं सदी नहीं है, बल्कि 1947 का दौर ही चल रहा है। वहाँ आज लोग अंधेरे में जी रहे हैं, वहाँ आज लोग छोटे बच्चे टूटे हुए स्कूलों में रह रहे हैं। अभी तक सड़कों का कोई बंदोबस्त नहीं है, अभी तक पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस इलाके में बिजली नहीं है, उस इलाके में पानी कैसे हो सकता है, उस इलाके में सड़कों का निज़ाम कैसा हो सकता है, उस इलाके में पानी का निज़ाम कैसा हो सकता है। कोविड के हालात रहे, 3 साल लॉकडाउन रहा, 3 साल में बच्चों का मुस्तकबिल क्या रहा। वहाँ का अभी तक कोई 12th पास नहीं कर पाया, वहाँ अभी तक कोई कॉलेज पास नहीं कर पाया, वहाँ का अभी तक कोई केस ऑफिसर नहीं निकल। कैसे निकलेंगे, क्या फ्यूचर होगा वहाँ के बच्चों का, ये सोचने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और हम DC साहब से यही मैसेज देना चाहते थे कि वहाँ के हालात क्या हैं। ये साफ तौर पे देख सकते हैं, टाटा इलाके से कुछ लोग आए हैं और जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे इलाके के अंदर अभी तक लाइट नहीं पहुँची है। कुछ बच्चे भी हैं जो छोटे बच्चे, इनसे बात। आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। तो पढ़ाई होती है आपके इलाके के अंदर? लाइट अगर नहीं है, पढ़ाई होती है आपके? नहीं। तो क्या बताना चाहोगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को? हमको लाइट चाहिए। तो साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से बच्चा, एक छोटा सा बच्चा किस तरह से बता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, एक मैसेज दे रहा है, ये मशाल जला के मैसेज दे रहा है कि हमारे इलाके के अंदर लाइट होनी चाहिए। मेरे साथ इनके वालिद साहब भी हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है? जी सर, मुझे ये बात तड़पा रही है कि मेरा बेटा चाहता था, ये मेरे साथ आया है, ये बोलता है मैंने डॉक्टर बनना है। सर, मुझे डॉक्टर बनने का बहुत बड़ा शौक है, लेकिन पढ़ाई करे बिना कैसे बनेगा डॉक्टर? सर, पढ़ाई करने के लिए सर इसी से आप पूछ सकते हो कि आपने पढ़ाई करके क्या बनना है।
पूछो सर लड़के से क्या बनना है इसने। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, यही लकड़ी जला के शाम को लड़का पढ़ने बैठता है सर। जब तक पढ़ने बैठता है तब तक इसकी किताब ही जल जाती है सर। कैसे ये पढ़ेगा सर? हमारे बच्चे जितने भी हैं सभी सर उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है हमारे बच्चों का। हम तो गए, हमारे दादा परदादा हम सब गए थे, लेकिन अब हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ सर नाइंसाफ़ी हो रही है। हम कोई सेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, हमारी लाइट सेक्शन हो चुकी है लेकिन उसको रद्द बदल किया जाता है। हम इंसाफ चाहते हैं सर कि हमारी लाइट को वहीं लगाओ जहां वो सेक्शन है। हमने पैसा भी दिया, हमने ट्रांसफार्मर में अपने आप लाया, पोलों के लिए खड्डे भी खोदे, लेकिन तब भी हमारे साथ सर नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें लाइट के लिए तरसाया जा रहा है सर। जहाँ पे डिजिटल की बात की जा रही है वहाँ पे इस तरह की तस्वीरें देखना थोड़ा शर्मसार है। और ये बच्चा साफ तौर पे इसके वालिद साहब का ये भी कहना है कि ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है मगर इलाके के अंदर लाइट नहीं है, ये बच्चा एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहा है और काफ़ी दुख में ये बच्चा है। ये साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से उस इलाके से, डोडा से बहुत ज़्यादा दूर वो इलाका पड़ता है, वहाँ से बच्चा यहाँ पे आया है। और भी कुछ बच्चे हैं, इनसे आपका नाम क्या है? सर जाफर हुसैन। जाफर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और ऐसे क्या काम करते हो? सर छोड़ दिया, आप 10th तक पढ़ा था तो आप छोड़ दिया है सर। हमारी यही गुजारा, हमें जब क्यों छोड़ दी पढ़ाई, क्यों छोड़ दी? जब सर लाइट ही नहीं है, कुछ नहीं देखना। हम लोगों के बच्चे जो होते हैं जिनको लाइट है वो रात को लाइट जलाकर पढ़ लेते हैं, तो हमें दिया जलाकर किताबें जल जाती थी, यहाँ कपड़े जल जाते थे, यहाँ और कुछ हो जाता था सर। हमारी जो यही गुजारिश है तो हमें लाइट मिलनी चाहिए, खुदारा हमारे गरीब लोगों के लिए भी कुछ। ट्विटर पे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फेसबुक पेज पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इलाके के अंदर हमने जो है इस तरह की तरक्की की, रास्ते पहुंचाए, बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ लोगों को दी। क्या लगता है सब चीज़ें लोगों तक पहुंची हैं? नहीं सर, कोई चीज़ नहीं। हमारे टाटा में अभी कोई द्रमन जो इलाका है, लास्ट जो द्रमन में इलाका है, हमें कुछ ना, हमें रोड ना, हमें पानी ना, हमें लाइट ना, हमें कुछ ना। ये डिस्पेंसरी क्या होते हैं, मेडिकल एक स्टोर होता है जिसको इंजेक्शन कहीं मरीज को लगाना, वो भी नहीं है सर, उधर कुछ भी नहीं है वहाँ। लाइट के बिना आज तो मई रमज़ान का महीना चल रहा है, हम सहरी खा के जब मस्जिद के लिए आते हैं हमें 4-5 दफ़ा हम गिर जाते हैं नीचे जब लाइट ही नहीं होती है। सर हमारी जो ये यहाँ, हम इस देश के नहीं है सर, हम इस देश के गद्दार है जो हमें लाइट नहीं मिल रही है सर। जब हमारे जो 7 वार्ड है, 6 वार्डों को लाइट मिल गई, जो 6ठा वार्ड था उसके बाद 7 आता है, 6 वार्ड को लाइट नहीं मिली है, 7 वार्ड जो जंगल में है उसको लाइट दे दी है, और जो खड्डे हैं वो भी खड्डे हमने औरतों से खुदवाए। आपके इलाके को क्यों इग्नोर किया जा रहा है सर? पता नहीं, यही नजरअंदाज हम लोगों को कर रहे हैं, ये नजरअंदाज। आपके जो इर्द गिर्द है उनको लाइट वगैरह सर उनको सबको मिल रहा है। हमारे ऊपर एक जंगल में इलाका है, उनको लाइट मिल गई, जो मेन है उसको लाइट अभी, जिसके लिए सैंक्शन लाइट थी उसको नहीं मिली, जिसके लिए सैंक्शन नहीं है उसको ले गए। तो आपकी जो इर्द गिर्द आबादी वो कितनी है? सर वो तो कोई 400-500 घर है। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे? सर हम यही करो, खुदारा हमारे लिए कुछ इंतजाम करो, हमें लाइट नहीं है। हमारे बच्चे देखो, आप इस लड़के को देखिए, ये कहाँ से आए हैं, टाटा द्रमन से आए हैं इधर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मगर यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। चले जी, साफ तौर पे बता रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, और जिस तरह से बता रहे हैं कि हर जगह जिस वक्त लाइट पहुंचाई गई है मगर हमारे इलाके के अंदर अभी तक लाइट नहीं पहुंचाई गई है। इनकी छोटी सी आबादी, उस आबादी को भी देखना चाहिए। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का कदम उठाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं एसटीसी कश्मीर ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ का जो है, यहाँ पर जो है रिक्रूट्स 442 जिन्होंने 30 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर हासिल की, और यहाँ पर जो डीजी बीएसएफ और आईजी बीएसएफ के द्वारा जिनको आज शपथ ग्रहण दिलाई गई और इनकी पासिंग आउट परेड यहाँ पर हुई, और यहाँ पर काफ़ी उत्साह था इनका, और इनका यही कहना था जवानों से जब हमने बात की तो हम कौम और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने अपने बच्चों को देश की सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा और बड़े अच्छे जवान होके ये भारत की सुरक्षा करेंगे, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि खूब अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी देंगे और अपने फैमिली का, अपने समाज का, सीमा सुरक्षा बल का और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। बॉर्डर सिचुएशन इज एब्सोल्युटली ओके एज फार एज द पाक बॉर्डर इज कंसर्न। वहाँ इस समय सीज फायर चल रही है। In Kashmir, Army plus BSF, they are doing a wonderful job, and I'm quite confident they are protecting the borders well. What about the infiltration? In infiltration, they will always try. The notorious people always try their hands. But we are there to guard the borders and make sure that these infiltrators do not come into the country.
ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है सर। कल भी आमदन पुलिस में पकड़े गए हैं और यहाँ पर भी नाम राजू कुमार यादव है और मैं राज्य उत्तर प्रदेश जिला चंदौली के निवासी हूँ जी। सर हमने 44 हफ्ते की कठिन प्रशिक्षण जो इस कश्मीर वादी है सर, यहाँ पे कठिन प्रशिक्षण पूरा करके आज हमने सर अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की और मुझे बहुत खुशी है सर कि हमने इस कठिन ट्रेनिंग को पूरा करके आज हमने फाइनल दिन यहाँ पे पूरा किया, कसम खाई और मुझे बहुत खुशी है सर इसके बारे में जी। मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, जो भी जवान है, जो भी यूथ है, उनके लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप देश की सेवा कुछ अलग जज्बे और जुनून के साथ करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज स्पेशली BSF को सर ज्वाइन करें। ये सर बिल्कुल अलग जज्बे के साथ सर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा भारत के अन्य सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर। थैंक यू। स्टेनोग्राफर एस्पायरेंट्स ने आज जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के बाहर एक एहतजाजी धरना किया, एहतजाजी प्रोटेस्ट किया और उनका कहना था कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट की तरफ से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और जो कि एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है उसके तहत हर एक बैच के लिए अलग अलग डिक्टेशन होनी चाहिए, लेकिन जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारे जो 5 बैच है 5 बैचों के लिए एक ही डिक्टेशन थी जो कि पूरी तरह से एग्ज़ाम प्रोसीजर के खिलाफ है। इसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया और हायर अथॉरिटी के पास जाने की कोशिश की तो अभी तक उनका जो है रेस्पॉन्स सामने नहीं आया। उसके बाद हम रजिस्ट्रार के पास गए थे, रजिस्ट्रार का कहना था कि आप नए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करो और हम इसके आगे देखेंगे किस तरह से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करो। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट के बाहर? जी एक्चुअली वी आर द एस्पिरेंट्स ऑफ द स्टेनोटाइपिस्ट जो हाई कोर्ट ने लास्ट लिया जो 2 अप्रैल को था, ठीक है। तो जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जो हमारा फर्स्ट बैच था तो उनका एग्ज़ाम 9 बजे स्टार्ट हुआ था। जब वो बाहर आए तो ठीक है डिक्टेशन हो गई थी तो उनका एग्ज़ाम अच्छे से हो गया था, बट जब सेकंड बैच अंदर गया तो जब वो बाहर आए तो सेम पैसेज सुबह से शाम तक चल रही थी और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि जो डिक्टेशन वहाँ पे चल रही थी वो पहले से ही लीक थी और स्टेनो में कोई मतलब ही नहीं बनता है कि अगर डिक्टेशन पहले से ही बच्चों को पता है वो याद करके अंदर जाते हैं तो एग्ज़ाम का क्या मतलब। दैट इज़ द अनफेयर एग्ज़ाम। हमारी बस यही एक डिमांड है कि जब इनको ऐसा एग्ज़ाम करना था इनको पोस्ट एडवर्टाइज नहीं करने चाहिए थे। अगर इन्होंने किए हैं एडवर्टाइज तो ठीक है, तो इनको एग्ज़ाम फेयर करना चाहिए थे। इन्होंने ये स्टूडेंट्स के सामने किया। जो हमारा सेकंड बैच, थर्ड बैच और फोर्थ बैच था उनको डिक्टेशन ऐसे फ़ोन में थी, वो पहले लीक हो चुकी थी, वो ऐसे पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे और अंदर गए और हमें ये भी देखने को मिला कि जो बच्चे अंदर थे कुछ बच्चों ने स्टेनोग्राफी लिखी ही नहीं, उन्हें शॉर्ट हैंड लिखा ही नहीं, तो वो अंदर को उन्हें सीधे टाइप किया, ठीक है। और जब हमारी बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हो गई, मैंने उनको बोला, मैंने खुद उनसे बात की, मैंने उनको बस रिक्वेस्ट की, मैंने बोला सर अगर डिक्टेशन सीन है तो इस एग्ज़ाम का क्या मतलब बनता है। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है सीन हो क्या अनसीन हो। मैंने बोला कि ट्रायल एक दीजिए, आप देखिए सीन डिक्टेशन और अनसीन डिक्टेशन में क्या फ़र्क होता है। तो उन्होंने बोला कि टाइप का मसला है। मैंने बोला फिर आपको एक इंग्लिश पैसेज हमें देनी थी, हम उसको टाइप करके देते जैसे SSB कंडक्ट एग्जाम करता है तो आपको हमें वही देनी थी। हम टाइम में आपको पता ये टाइपिंग टेस्ट नहीं था, ये स्टेनो का एग्जाम था। स्टेनो का एग्जाम सीधे सीधे मतलब बनता है कि जो शॉर्ट हैंड होता है, तो मेरिट किस बेस पे बनता है। ये SSB का एग्जाम नहीं है जिसकी एग्जेम्प्टेड गलतीज होती हैं कि किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक एक गलती मायने रखती है। हम री एग्जामिनेशन चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। आपने अप्रोच किया, अंदर आप गए, बात की? जी हम गए अंदर, हमने एक एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन बनाई है, हमने रजिस्ट्रार साहब से बात की तो उन्होंने अच्छे से बात की। स्टूडेंट्स हैं आप? लगभग हम यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स से वो है। रजिस्ट्रार साहब ने क्या कहा? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अप्रूव कर सकते हैं, हम बाकी खुद देख लेंगे। उन्होंने अच्छे से बिहेव किया। हम अथॉरिटी को ये नहीं बोलते हैं कि हम नहीं जानते, हम ये नहीं बोल सकते सारे हम की करप्शन है, वो है, ये है। दैट मीन्स कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी ना, हम बोल रहे कि अगर इनका कोई फॉल्ट था, शायद इनके पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं था, इनको पता नहीं था कंडक्ट कैसे एग्जाम करना है, शायद इनको ये प्रोसीजर पता नहीं। अब हम बता रहे हैं, हम बस इतना चाहते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो, री एग्जामिनेशन हो। थैंक यू। उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम नए से हो, क्योंकि जिस तरह से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है वैसे साफ जाहिर होता है कि जो हाई कोर्ट है वो चाहता है कि बैकडोर एंट्री करे और जो रियल एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है पीछे छोड़ा जाए। तो हम यही चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो नए से हो और जो एग्ज़ाम देगा, जो इसमें क्वालिफाई होगा, वही स्टेनोग्राफर की पोस्ट को हासिल कर ले। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर। त्रेश कतरा अगर मारो त्रेश नाम रात नुमुत इफ्तारस क्यों गरन समरत मोकूर आब कोरुक इफ्तार सहर अस करो मेहरबानी अस दीतो आब दियो न सु जवाब वन तो इन फिटर न 50 सास तनखा कम खतर वोत आज 2 रेत आब दाद मारन डी सबस करान अपील अस पे गुजारिश अस पे त्रात खुदा सद खतर बड़न दोहन पे आब नूरुन कर अत बुत छलाव
सफाई करा पाक रोजा दराव खदाय सुंद रोजा रोजा आब सर दवा युकुस कोन दवा दवा खतर आब गवर्नमेंट त्रेश खतर कहें अगर तुम करू अमिक ताकि कत नो कर तम बदल फिल्टर त्रो चमो त्रेश दाम खुलडुल डीसी साहब क्या थल कर दपान यह चोट गुजर यह चोट आर्मी वाले कर बदनामत त्रावन मूत त्रेश दाय फुल टैंकी भरत फट आज रेतों पे गो जनाब आब चलो हमेशा नायन साहब तेलस पे वर गई आज 15 दो मुकम्मल अम बो गहेश अक दो दोन दोन बीज चंद दोन बीज हेल लान चढ़ चढ़ वारियान जान होल कर कह वुचान फिटर दिया दवु तम फिटर मकल वनक जो तम लापत आय लपन वन आज मरमदान तो पाश खुदा आब पे 20 वरी गई मैं आब टैंकिस भर 20 वरी गई मैं तकरीबन 5 वरी मे लोन बन मे तन पे अग्रीमेंट चलान पाश खुदा वन तो सोन दाद बिदा कहें बोजान जाए जाए गन माह शामुक माह मुबारक रेत तम पे सोन कहाँ बोजान त्राश त्राश कर सुबह बुत छल ये नमाज टाइम कोर्म नमाज पढ़म तम डी साहब बड़ इंशाल्लाह खुदा सूझ बड़ रुत इंसान तमिस अपील कर कि यह सोन मामल कतन यीतन मौकस वुचन खास कर डारपोरा बटमोला तेली पे टोटली आब जहां चेक 24/7 में आपका खैर मकदम मोहम्मद आसिफ आपके साथ। इस वक्त हम शादाब करेवा डार मोहल्ला में आए थे और डार मोहल्ला के लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में इन लोगों ने कहा कि हम पानी जैसी सहूलियत हमें नहीं मिल पा रही है। रमज़ान का महीना आज दूसरा रमज़ान का दिन है, लेकिन इस माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में भी हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से हमने यही अपील की कि हमें पानी जैसी सहूलियत जो है बेसिक जो है ये हमें प्रोवाइड की जाए। पानी के बिना जो है हमारी ज़िंदगी का एक एक पल जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मायूसी के सिवा हमें कुछ नहीं हासिल हुआ। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि कंसर्न डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट जो है इनके मुलाजिमिन जो हैं टस से मास नहीं होते और अपने फ़राइज़ जो है अंजाम नहीं देते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि जब हम मुलाजिमिन से बात करते हैं तो इनके ना जाने कितने बहाने होते हैं। कभी ये कहते हैं कि लाइन कहीं कट हो गई है, कहीं ये कहते हैं कि ब्लॉकेज हो गया, कहीं ये कहते हैं कि जो हमारा रिजर्वायर है वहाँ पे पानी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल उसी रिजर्वायर के पास हैं जो ये बड़ा टैंक यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे पानी स्टोर होता है, यहाँ पे हम हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हालांकि उन लोगों का कहना है कि PHE डिपार्टमेंट कहती है कि यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि रिजर्वायर हमारे पीछे है और यहाँ पर पानी बिल्कुल है। अगर पानी छोड़ा जाए तो तमाम एरियाज़ को जो है पानी पहुँच सकता है। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश की है जितना जल्दी हो सके हमें ये प्रॉब्लम जो है दूर करे, हमारी समस्या का हल करे, ताकि हम रमज़ान के महीने में ज़्यादा सफ़र ना हो। जेके 24/7 के लिए डार मोहल्ला शोपियान से मोहम्मद आसिफ। शादाब करेवा पे मीर मोहल्ला आब कतर तो यू सान घर कर मौका अगर सान घर मज कतर आब नेर तेल वनु तुम पोज वन कि अपोज वन वक्तुक वनस ये ड्यूटी दिन वोल आजाद साहब सह टाँकि आब तो दपान मे आब हो आब क्या त्रावान बह ड्यूटी लिहाजा अस पे करू इंसाफ मुबारक अस पे करू इंसाफ अस दियो आब फी सबीलिल्लाह अस क्या जबर गवर्नमेंट सत आब खतर मजबूर अस दी तो आब अस नमाज पढ़ा सह कतन आब तो पे पढ़ो नमाज सह कतन आब पे चमो त्रेश अन आब कतर कतर ओर मुश्किल बत सुन ग तैयार तो दियो नजर बाकी सरसी वुडर काज यह शेख महल आब चलान दीन महल आब चलान सिर्फ मीर महल बिहत यथ आब कतर DC साहब गुजारिश कर सान मेहरबानी कर सोन मुतालबा बरोबर मीर महल पे गो महसमन यह महसमा वशन त्रेश बन दी मेहरबानी कर आब कहीं जरूरत आब दी तो आब कहीं फीटर ड्यूटी कहीं दपान ना ये ड्यूटी कहीं आब टंकी भर सारे महलन आब चलान सह गो मीर महल ये त्रेश बन कहीं सोन कर तो सूरत क्या करो DC साहब कर गुजारिश अस त्रा तो आबन वनकन आब महसम वशन त्रेश बन कहीं। जेके 24/7 के फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है मोहम्मद आसिफ आपके साथ। आए दिन देखते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम करती है उनकी सराहना करते हैं और जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट की ओर से नेग्लिजेंसी देखी जाती है तो वहाँ पे भी हम उनको होशियार या उनको आगाह करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का आज दूसरा दिन है। रमज़ान मुबारक में
ना हो, पानी ना हो, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं इस महीने में? क्योंकि इस महीने में ज़्यादा इबादत करने का मौका मिलता है और हर कोई चाहता है कि इस महीने में ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह के आगे झुकें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जब हम शादाब करेवा जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जब लोगों ने हमें कॉल की तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ देखा कि वहाँ पे मीर मोहल्ला एक मोहल्ला है। शादाब करेवा गाँव में एक मीर मोहल्ला है जिसको पिछले कई हफ्तों से पानी नहीं है, पानी का बुरहान है, नल बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं, घर में पानी का कतरा तक नहीं है। लोग कैसे जीते हैं, लोग कहाँ से पानी लाते हैं, ये भी हमने उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा दिखा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर शादाब करेवा गांव है तो सब इलाके में पानी है, बाकी मोहल्लों में पानी है, तो हमारा मोहल्ला ही क्यों नज़रअंदाज किया गया? हमारे मोहल्ले वालों के साथ ऐसा सलूक क्यों बार बार किया जाता है? क्यों? हमारे साथ मीर मोहल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले क्यूम साहब हैं, इन्होंने हमें यहाँ लाया और दिखाया कि वाकई में रिजर्वायर में पानी है या नहीं। टैंकी फुल है, हम आपको भी विजुअल्स दिखा रहे हैं और साथ साथ इनसे भी बात करेंगे। क्योंकि आप बोलिए कि तो ये मसला क्या उस असली? जनाब कर कम अस गो आख रेत तकरीबन आब आसनस अस अन्नायु तुम वुनकन पन्निस महलस मज अस दोप तुंद वसास वात कत हूर पहन ये बरक्स वन आब नसा कहें मे दोप तुम निमो बह वुनकन मौकस पे तुम वो आब छा कि आब वुनकन अगर वुनकन यह आब त्रान 15 पोस्ट तुम आब मगर त्रेश कुन कह बोन सारी नलक हो दपान आब नी तो मेहरबानी कर तुंद वसात तो वात यह कत हूर पहन दो सोन तो बोझ मुलाजिम PH मुलाजिम तिम क्या बिल्कुल जनाब अस मुलाजिम तोड़ फिर सह दपान हे बह ना ड्यूटी कह तुम बदल कुछ तान अस यह पता लगान कुस हतन यह कुस ड्यूटी तो बी करतन कम ये क्या करन ये आब त्रो वन कुस मुलाजिम त्रान आब मेहरबानी रेत आज दोम दो बिल्कुल आज गो बिल्कुल आसनस आब न गड़ान टैंकर मज गड़ा आटवन मज गड़ा अनान बी क्या करो गड़ा लकचन गाड़ मज अना कैनन मज आब अन्न तम हिस्स बी लड़ाई गसन तथ पे अगर आब रिजर्व ये कत क्युत या पे चीर पान यल इन नाड़स मकल बाकियन एरिया मज बाकी साइडन आब चलान अस बिल्कुल मिर महलस बिल्कुल वसन कहें मेहरबानी कर यह कत वात हूर पान दो अस त्राहन आब। शुक्रिया। तो ये क्यूम डार साहब थे जिनका कहना है कि अगर पानी है रिजर्वायर में तो हमें पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। बाकी इलाके में पानी है, जो बाकी शादाब करेवा के जो मोहल्ले हैं उनमें पानी चल रहा है। ये डार मोहल्ला और मीर मोहल्ला की बात है, क्योंकि डार मोहल्ला वालों ने भी फ़ोन किया, हम वहाँ पे भी गए थे, हमने देखा कि डार मोहल्ला में भी जो है पानी नहीं है। वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट पे आ गए, वहाँ के लोगों ने भी एहतजाज किया, मीर मोहल्ला के लोगों ने भी एहतजाज किया इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ और इस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि बार बार इनकी कोताहियों की वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है। और ख़ासकर बात यह है कि माह रमज़ान का दिन है और रमज़ान के इन दिनों में चाहिए कि पानी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि पहले से तैयारी में रहे, क्योंकि पानी ऐसी बिजली पानी या बाकी जो चीज़ें फ्राहम करनी है इस रमज़ान के महीने में तैयारी होती है, डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी होती है पहले से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो PHE डिपार्टमेंट है ऐसे मस नहीं होते, नेगलिजेंसी तो हमेशा करते हैं। तो PHE डिपार्टमेंट के हम एग्जन से गुजारिश करते हैं और साथ साथ DC साहब से गुजारिश करते हैं कि मीर मोहल्ला और बॉटम मोहल्ला में जितना जल्दी हो सके पानी जो है, जो पानी की समस्या है इनको ये दूर करें, क्योंकि ये लोग ज़्यादा सफ़र ना करें। नदी नालियों से पानी लाते हैं और पानी खरीद के भी लाते हैं। अब कोई गरीब है बेचारा, वो कहाँ से पानी खरीद के लाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इस बाबरकत महीने में भी लोगों को तकलीफ़ ना हो और अपने नोट्स में ये बात लाई जाए और जितना जल्दी हो सके इस मसले को जो है सॉल्व करें, ताकि ये लोग ज़्यादा सफ़र ना करें। JK 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ। जिला सांबा में नेशनल हाईवे के अधीन आई जमीनों का उक्त मुआवजा न मिलने पर आज सांबा जिला के डेरा गनोत्रा इलाके के लोगों ने जिला हेडक्वार्टर सांबा में पहुंचकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला प्रशासन सांबा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री मनजीत सिंह भी इन लोगों के साथ मौजूद रहे। ये वो लोग हैं जो जमींदार लोग हैं, किसान लोग हैं और इनकी जो जमीनें हैं वो नेशनल हाईवे के अधीन आई है, जिसमें अगर नेशनल हाईवे की वाइडनिंग को लेकर बात करें, रिंग रोड बनाने की बात आ जाती है या फिर एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात आ जाती है, तो इन तमाम लोगों
लोगों की जमीनें जो है वो नेशनल हाईवे के अधीन आई है और कहीं ना कहीं इनको मुआवजा तो दिया जा रहा है लेकिन उक्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तमाम इन लोगों ने यह आरोप लगाए हैं कि ये हमारी जमीनें जो है ये कमर्शियल जमीनें हैं लेकिन एग्रीकल्चर लैंड का हवाला देकर इनको एग्रीकल्चर लैंड के स्वरूप ही इनको जो मुआवजा है वो दिया जा रहा है, जो कि वो मुआवजा उक्त नहीं है, जिसको लेकर तमाम इन लोगों ने कहा कि क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं, हमारी जमीनें लगातार ली जा रही है लेकिन मुआवजा जो वो उक्त नहीं दिया जा रहा। और प्रशासन को साफ तौर पर इन लोगों ने चेताया है कि अगर ये आने वाले दिनों में हमारा मसला हल नहीं होगा, हमें उक्त मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। लेकिन यहाँ जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे उनमें से एक व्यक्ति ने यह भी कह दिया कि क्या हम पाकिस्तान में चले जाएं जिस तरह से यहाँ हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, हम जो अपनी जमीनों के मालिक हैं हमें अपनी ही जमीनों से बेजमीन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये लगातार जो पिछले कई आप महीनों से देखते आ रहे हैं कि ये जो सिलसिला है प्रदर्शन करने का ये जारी है और लगातार गुहार लगाई जा रही है जिला प्रशासन सांबा को और उसी के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को गौर नहीं किया जा रहा। और कहीं ना कहीं लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमें तो अपने खेतों में जाने के लिए, अपनी जमीनों में जाने के लिए रास्ता तक जो है वो नहीं छोड़ा गया है, तो हम कहां किस तरह से वहां पर जाएं। तो ये इनको दिक्कतें जो वो लगातार पेश आ रही, उसी को लेकर आज ये प्रदर्शन जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला प्रशासन सांबा के खिलाफ किया गया है। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या इनकी कोई सुनवाई होती है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन करती है और सरोड टोल प्लाजा के भी यहाँ पर हवाला दिया गया कि जो कि पूरी तरह से इलीगल तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। और हाल ही में नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल नहीं होते तो ये टोल हम हटा देंगे और 3 महीने का वक्त मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि यहाँ सरोड टोल प्लाजा पर लूटपाट करनी है, 3 महीने तक रेवेन्यू जनरेट करना है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार की चीजें जो वो सामने आती है। उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहां पर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये कानून जो वो अपने खुद ही समझ नहीं पा रही। और जहां अगर कठुआ की बात करें, लखनपुर की बात करें तो तमाम जहां लोगों को बराबर मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर मुआवजे की जो धनराशि है वो कम दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण उनको समझाने होंगे। और जो उक्त मुआवजा है ये तमाम डेरा गनोत्रा और उसी के साथ साथ लगते गांव के लोग जो है उनको मिलना चाहिए जिनकी जमीनें नेशनल हाईवे के अधीन आई हैं। तो ये प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से इनकी मांगे पूरी की जाती हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगरूर 24/7 न्यूज़ के लिए।